कौन सी मस्जिद है जिसमें इस तरह का वजूखाना है? और आपने सबरीमाला के केस में माना था, आपका पुजारी थे, आपने मांगा था, पुजारी थे। ज्ञान वापी मस्जिद का ज्ञान मतलब वापी मंदिर, मस्जिद नहीं बोलिए आप उसे। मस्जिद है, वो मंदिर हो चुका है। जो जानकारियां निकल करके सामने आई वो तो सत्य है ना, वो तो सत्य है ना। तो योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे हिमालय में, तो तुमको कौन बचाएगा? ये बड़ा सेक्युलर बयान लगा आपको सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ज्ञान वापी विवाद पर आज न्यूज 18 के स्टूडियो में बैठी है धर्म संसद। आज इतिहास और धार्मिक मान्यताओं की रोशनी में ज्ञान वापी पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों पर चर्चा करेंगे और सच्चाई को परखेंगे। आज धर्म संसद में मौजूद विशेषज्ञ शिवलिंग और फव्वारे वाली थ्योरी की कसौटी पर कसेंगे। इस धर्म संसद में इस वक्त हिंदू पक्ष की ओर से हमारे साथ है महंत नवल किशोर दास जी, हिंदू धर्मगुरु, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, हिंदू धर्मगुरु, आचार्य विष्णु विनोदम, हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही मुस्लिम पक्ष की बात रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सैयद जवाद जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट, मौलाना अलीमुद्दीन आसदी जी, इस्लामिक स्कॉलर, हाफिज गुलाम सरवर जी, प्रवक्ता AIUMM, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो ज्ञान वापी विवाद पर सबसे बड़ी धर्म संसद में तथ्यों की कसौटी पर कसने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले सर्वे पर विवाद, अब तथ्यों पर सवाल। पहले इतिहास को नकारा, अब सबूतों से किनारा। संविधान के तहत हो रही हक की मांग को भी एक तबका असंवैधानिक बता रहा है। कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ती उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। सर्वे में साफ साफ लिखा है कि मस्जिद के तहखाने में भगवान शिव का त्रिशूल है, दीवारों पर शिवलिंग है, तहखाने में महावीर हनुमान विराजे हैं, खंभों पर हिंदू संस्कृति के निशान हैं। इतिहास की किताबों में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी ज्ञान वापी की कहानी शिव से जुड़ी है। अच्छा, 1937 के फैसले में, दीन मोहम्मद के फैसले में स्पष्ट लिखा गया कि ढांचा टूट गया तो मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं है। वह बना सकता है इस शर्त पर कि हिंदुओं को ही हिंदुओं की सहमति से बना सकता है। पहला प्रमाण आपका। दूसरा प्रमाण, जहां नमाज पढ़ा जाता है वहां 12-12, 14 फीट के खंभे, जिस पर जो है घंटियों की कतारें, कमल पुष्प की कतारें सब दिखाई दे रही हैं। दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, वजू खाने में शिव लिंग का मिलना। लेकिन वजू खाने में मिले गोल पत्थर को मस्जिद पक्ष फव्वारा बता रहा है और हिंदू पक्ष के तर्कों को खारिज करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्ञान वापी के अंदर साक्षात शिवलिंग मौजूद है? शिवलिंग है या नहीं? ज्ञान वापी मस्जिद है या मंदिर? इसका प्रमाण क्या है? तो सबके अपने अपने दावे हैं। इन दावों के बीच सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि काशी के ज्ञान वापी में आखिर क्या है, शिवलिंग या फव्वारा? क्या ज्ञान वापी के अंदर साक्षात शिवलिंग मौजूद है? यदि है या नहीं तो इसका प्रमाण क्या है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल यही महंत नवल किशोर दास जी से। नवल किशोर जी, लगातार कहा जा रहा है कि उसमें जो मिला है वो साक्षात महादेव है, शिवलिंग है, तो आखिर क्या प्रमाण है? कोर्ट में ये सब कुछ सामने रखना होगा। आज आपने प्रश्न किया है कि वहाँ क्या है। वैसे तो हम कंकड़ में शंकर के दर्शन करने वाले लोग हैं, ये तत्र ब्रह्म दर्शन नहीं करते हैं। वो जो स्थान है वो कहीं भी आप जाइए देखिए, किसी मस्जिद का नाम पूरी दुनिया में ज्ञान वापी मिलेगा क्या? वो ज्ञान वापी कूप है जो भगवान शिव ने स्वयं उसको उद्दीलित किया। लेकिन महंत जी, उस बात के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी जाती रही है कि चूंकि वो ये कहते हैं कि अकबर ने बनवाया था उस मस्जिद को, उस मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी था, तो जाहिर सी बात है मस्जिद का नाम किसी मोहल्ले स्थान के नाम पर हो सकता है। शंकर जी पहले रहे होंगे कि बाबर या अकबर पहले रहा होगा, इसकी कल्पना करो।
1400 साल पहले कोई इस्लाम को मानने वाला था क्या? मोहम्मद साहब से पहले कोई इस्लाम को मानने वाला था? वो भी सब बाबर के दादा परदादा शंकर जी पूजा करते रहे होंगे। आज जो कुछ है वहां मैंने कहा नहीं कि वो शिवलिंग है। आचार्य जी, आप कौन से संदर्भों का यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे? क्योंकि कोर्ट में अब हर तरह की दलील दी जाएगी। एक पक्ष उसको फव्वारा साबित करने में जुटा हुआ है, वो ये बता रहा है कि ये 350-400 साल पुराना है, लेकिन आप इसकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता को पुरजोर तरीके से आगे रख रहे हैं। देखिए, अभी महाराज जी ने इस बात की पौराणिकता को तो कह ही दिया, लेकिन अब समय, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदलता है तो समय बदल रहा है, और इस बदलते समय में आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिव प्रकट हो रहे हैं और आपके सामने हैं, काशी में प्रकट हुए हैं, और अगर प्रकट हुए हैं तो वो अपनी विराटता भी दिखाएंगे। इसमें हम लोग कितनी भी बहस कर लें, लेकिन अगर शिव की ताकत अपनी है, अगर वो परमात्मा है, तो वो अपनी ताकत दिखा देगा, और अपनी ताकत दिखाएगा तो सबके सामने होगा। मुझे ऐसा लगता है वो शिवलिंग है और वो अपनी ताकत दिखाएगा। ठीक है साध्वी जी, जिस ताकत दिखाने की बात यहाँ पर हो रही है, और एक प्रमाण ये भी दिया जा रहा है कि जो नंदी विराजमान है वहां पर, उनका मुख जिस दिशा की ओर है वहीं वो वजूखाना है, वहीं वो गोल घेरा है जिसके अंदर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। अभी जैसा कि महंत जी ने कहा कि इस्लाम कब आया भारत में, ये हम सभी को पता है, लेकिन भगवान शिव कब आए ये बहुत ज़रूरी है पता होना, खास करके हमारी युवा पीढ़ी को, क्योंकि हमारे आदर्श हैं भगवान शिव। भगवान शिव अनादि काल में आए थे, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, बूंद पानी का भी नहीं था, गंगा अवतरण से भी पहले स्वयंभू प्रकट हुए थे। और इसका प्रमाण मैं आपको पुराणों के माध्यम से देती हूँ, जिससे कि सभी को बहुत ही क्लियर हो जाएगा और आपको गर्व होगा भारतीय होने पर, और भारतीय इतिहास पर भी आपको गर्व होगा। मैं बात करती हूँ लिंग पुराण की। लिंग महापुराण के अंदर एक श्लोक आता है संस्कृत का, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। अब आप बताइए, ये एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। यानी देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है, ये लिख दिया अनादि काल में। और ज्ञान वापी पर कब हमला हुआ और कब हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड प्रमाण की अगर मैं बात करूं, प्रमाण तो बहुत है लेकिन मैं मुख्य प्रमाण की बात करूंगी। स्कंद पुराण के अंदर आता है, मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, ये भी एक संस्कृत का श्लोक है, जिसका मतलब ये है कि वहां पर ज्ञान वापिका है और जिसके जल को ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सोचिए कितना गौरवमय इतिहास है हमारा। काशी का कण कण पुकार के कह रहा है भगवान शिव है। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए एक चीज और मैं आस्था यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो लोग इसे फव्वारा कह रहे हैं, जो एक बहुत ही मुद्दा गरमाया हुआ है कि फव्वारा है, तो मैं जरूर कहूंगी कि एक बार एक उदाहरण आप बता दीजिए कि कहीं कुरान शरीफ में लिखा है, कहीं आपके किसी सेक्रेट टेक्स्ट में मेंशन है, कहीं बता दीजिए। नहीं है। अब आप देखिए, हमारे पास तो है। ठीक है, ठीक है साध्वी जी, आपने फव्वारे को लेकर प्रश्न उठाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफिज गुलाम साहब के पास आना चाहूंगी। हाफिज साहब, आप बताइए कि किस बिना पर उसे फव्वारा कहा जा रहा है, जबकि मुंशी जी ने जब सर्वे टीम के सामने सीख डाली 65 सेंटीमीटर नीचे की, तब भी उसके नीचे कुछ नहीं मिला, जिसके अंडरग्राउंड में कोई पाइप नहीं, ग्राउंड के ऊपर कोई पाइप नहीं, उस जमाने में बिजली नहीं, कोई टंकी नहीं, तो आखिर फव्वारा कैसे चलता? देखिए, एकदम इजी है, बिल्कुल इसको ठेठ हम लोग बिहार के रहने वाले, बिहारी भाषा में अगर कहें कि सांच को आंच ही नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं, सांच को आंच नहीं है, मैं वही ला रहा हूं। अब देखिए कि विवाद शुरू हुआ गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति से, और टर्न होता होता ये दिल्ली की जामा मस्जिद तक की यात्रा हो चुकी है। बहरहाल मैं अभी इधर नहीं आऊंगा, काशी ही जा रहा हूं। तो अब फव्वारा और शिवलिंग को मुख्य बिंदु मान लिया गया है। इसको जानने में कितना समय लगेगा? आप इंची टेप से क्यों नाप रहे हैं? फव्वारे का मतलब पानी फेंकने वाला, सीधा सीधा मामला, पानी कहीं से खींचेगा तभी फेंकेगा। इतना बात जानने के लिए तो एक प्लम्बर को बुलाए, 15 मिनट में मसला हल हो जाएगा। नहीं, वो डाला था ना मुंशी जी थे वहां पर, मस्जिद के जो मुंशी जी थे, जो छेद मिलाए, बताया जा रहा है कि उसको चेक करने के लिए कि नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। 65 इंच की एक सीख डाली गई और उसके नीचे ना तो कोई पाइप मिला ना ऊपर। मैंने इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये बात बता दी थी। कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, रिपोर्ट सबमिट होने से बहुत पहले, यानी सर्वे के आदेश के समय ही तरह तरह की बातें फैलानी शुरू हो गई थी। और सर्वे अंदर हो रहा, बाहर लोग ओपिनियन दे रहे हैं,
और वो मीडिया में भी चला जा रहा, लोग कह रहे हैं कि ये मिल गए, वो मिल गए, वो मिल गए। लेकिन जो जानकारियां निकल करके सामने आई वो तो सत्य है ना, वो तो सत्य है ना। विशाल सिंह की रिपोर्ट कह रही है, विशाल सिंह की रिपोर्ट कह रही है कि स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, त्रिशूल मिला है, शेषनाग मिला है, खंडित मूर्तियां मिली हैं। ये मस्जिद का हिस्सा होती है क्या? अच्छा ठीक है, अलीमुद्दीन साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं लौटूंगी क्योंकि देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी पैनलिस्ट एक एक बार बोले। अलीमुद्दीन जी, आपके पास क्या सबूत है कि वो शिवलिंग नहीं है? मैं एक सीधा साधा सा उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रपति भवन का, हमारे लोकसभा का, ये जो फव्वारे चल रहे हैं, अब चल रहा है बिजली से, उससे पहले पानी की टंकियां ऊपर हुआ करती थी। और रेट, जानती है रेट चलता है, भैंसा लेके उसको गोल घुमाता है, उस पर जो रेट की जो हाइट होती है, देखिए कभी किसी ने, महान जी बताएंगे, रेट कहाँ तक का चला जाता है, 20 फुट का चला जाता है, 30 फुट का चला जाता है। वो पानी रेट में से जब कुएं में से निकाला जाता है, उस रेट के द्वारा टंकी में डाला जाता है, तब फव्वारा चलता है। रही बात फव्वारे की, सुन लीजिए। हाँ। अभी काशी विश्वनाथ के एक महंत हैं, महंत राजेंद्र तिवारी जी, उन्होंने कहा है शिवलिंग तो हमारे अजदाद के पास महफूज है और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में विराजमान है, तो फिर ये कहाँ से आ गए दूसरे शिवलिंग जी? मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, मस्जिद किस दौर में बनी? अकबर के दौर में बनी। केवल उसको दोबारा स्थापित करने के लिए औरंगजेब ने वहाँ दोबारा उसका निर्माण किया। नहीं, अकबर के ज़माने में अगर बन गई तो फिर औरंगजेब के ज़माने में पुनर्निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? इसका निर्माण कराया खड़े होके, सुन लीजिए। और रही फव्वारे की बात, फव्वारे में 63 सेंटीमीटर तक सुराख है जहाँ से पानी की निकासी होती है। ठीक है जवाद साहब, अलीमुद्दीन जी ने यह कहा कि औरंगजेब के जमाने में एक भैंसा हुआ करता था जो घूम घूम के नहीं, पौराणिक जमाने में उसके मैकेनिज्म को आपने समझाया क्योंकि निकाला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो घूम घूम के टंकी भरता था। अब आप बताइए क्या कहेंगे? मैं इस खास तौर से ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को काफ़ी गौर से देख भी रहा हूं और चाहता हूं कि हमारे सामने यंगस्टर बैठे हैं वो भी इस मसले को समझे, वो मसला है क्या और क्यों बनाया जा रहा है। देखिए क्या है, इस मसले के अंदर 3 इश्यूज़ हैं और मैं बार बार इस टॉपिक को कह रहा हूं। पहला, इसका जो हिस्सा है वो ऐतिहासिक है, इतिहास से रिलेटेड है। दूसरा जो है इसका हिस्सा है वो कानूनी दांवपेच से है। तीसरा, इसके अंदर साफ राजनीति आप देखने को मिलेगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, वो आज यहाँ पे उनके प्रवक्ता मौजूद नहीं है, 92 के बाद से देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद और मंदिर के नाम पे तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट मांगे। 2024 का एजेंडा सेट करा जा रहा है। ठीक है जवाद जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, ये लड़ाई भाजपा नहीं लड़ रही है, ये लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा है, ये लड़ाई वो महिलाएं लड़ रही हैं जो श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति लेकर रही है। नहीं, आप भाजपा को कोट कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल पैनल हमारे बीच में नहीं है, लड़ाई हिंदू पक्ष लड़ रहा है। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, उसको एक्सप्लेन करने दीजिए। जनता पार्टी देखिए, सुनिए सर, एक्सप्लेन करने दीजिए। हिंदुस्तान का इतिहास जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मंदिर तोड़ा गया था, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था और एक नहीं देश भर में मंदिर तोड़वाए थे औरंगजेब ने। मेरे सवाल का आप जवाब देंगी? नहीं, जवाब वही देंगे, लेकिन आप भी तो विषय पर नहीं बोल रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ, मुगलों के इतिहास को गाली दी जा रही है, कहा जा रहा है मुगल आक्रांता है, सबको यही बताया गया ना अभी तक, मुगल आक्रांता बताया नहीं था क्या? मुगल आक्रांता, बाबर आक्रमणकारी नहीं था क्या? बाबर आक्रमणकारी नहीं था क्या? लफ्ज नहीं बोलेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और बहादुर शाह जफर को क्या मानते हैं? जिसने 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ी, बहादुर शाह जफर, जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उसके साथ लारी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, उसके साथ तमाम और राजा लड़ रहे हैं, और किससे लड़ रहे हैं? अंग्रेजों से। ठीक है जवाब, कुछ कहना चाहती है? ठीक है, जवाब सुनते हैं। जवाब आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया है, आप इतनी बात अपनी तेजी से रख रहे हैं, ठीक है, हम इस पर आराम से बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ औरंगजेब के बारे में, द ग्रेट औरंगजेब, जिसका यहाँ पर सैयद जी अब बोलने दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में और लेके चलती हूँ, क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए आपके ऊपर देश की नींव टिकी है, भविष्य टिका हुआ है। 1194 में सबसे पहले, ये लोग बात करें 1585 की, मैं बात कर रही हूं 1194 की। 1194 में मोहम्मद गौरी के अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले हमारा मंदिर तोड़वाया था, क्योंकि मंदिर वहां पे बना हुआ था। 1294 में गुजराती व्यापारी ने फिर से, एक बार मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, मौलाना साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं बीच में करके देखिए टॉपिक व्याजवापी का है, मैं भी सभी मेहमानों से ये कह रही हूं, लेकिन जवाद साहब पॉलिटिक्स में बीच में ले आए, इतिहास में बीच में ले आए, एंशिएंट हिस्ट्री में बीच में ले आए, अब जवाब भी सुनना पड़ेगा ना। बड़ी दिक्कत, जवाद साहब लेकर आए इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री।
और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सबसे पहले बयानबाजी कौन कर रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। सबसे पहले स्टेटमेंट कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर संविधान को मानते हैं तो बोल दें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको हटा दें। ठीक है, सरकार जवाब सुन लीजिए, जवाब तो सुनो, मेरी बात तो 20 सेकंड, साध्वी जी 20 सेकंड, क्योंकि मैं फिर ऑडियंस से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस मंदिर की ये बात करें जो इनको पता ही नहीं है, वो 1585 में तोडरमल ने बनवाया था, लेकिन उससे पहले 1447 ने सुल्तान मोहम्मद शाह ने तोड़ा था। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, चलिए इसमें बात करते हैं ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सैयद भाई आप पढ़ना भूल गए हैं, क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और जहां का कण कण आप बताओ, वहां पर गौरी श्रृंगार का मंदिर है। एक मिनट सैयद साहब, बोलने दीजिए, जाना है मुझे, आप सारी मिलकर आ जाएंगे तो मैं अपनी बात पूरी रखूंगी। हाँ, बोलने दीजिए ना फिर। देखिए, मेरी बात सुनिए, वहां का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? जहां पर कलश है, त्रिशूल है, जहां पर मां गौरी का मंदिर। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सनातनी हैं, जिनको वैदिक संस्कृति के बारे में पता है, वो जानते हैं कि जहां शक्ति है वहां शिव है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर उसका हिंदू है, रिलीजियस कैरेक्टर है। क्या है रिलीजियस कैरेक्टर? ठीक है, ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हम चर्चा करेंगे। आप उस पर रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऑडियंस, आप लोग हाथ उठाइए, कौन सवाल लेना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम अक्षर शर्मा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जवाब जी से। जी जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने बोला सांच को आँच का, और आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सर, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बनारस डीजे है वो अभी फैसला सुनाएंगे वर्शिप एक्ट पर। तो सर, जब फैसला आ जाएगा, मान लो फैसला अगर पक्ष में आता है कि हाँ कि इस पे अगर सर्वे होना चाहिए, तो क्या सर आप सर्वे मानेंगे? क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष का इतिहास देखा जाए तो राम मंदिर, सीएए और हर एक इतिहास अगर देख लिया जाए, आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अपने अनुसार मोल्ड करते हैं, अपने अनुसार समझते हैं कि हाँ मानेंगे। और अगर हमारे पक्ष में हमेशा रहा, क्या आप सर्वे होने देंगे? क्या अगर कोर्ट का ठीक है, हिंदू पक्ष में अगर फैसला आ गया तो आप मानेंगे उसको? देखिए, बाबरी का फैसला आया, पूरे देश ने माना, किसी कहीं कोई आपत्ति लगी? क्यों? हम 92 से देख रहे हैं किस तरीके से समाज को खंडित करा जा रहा है। और उसके नहीं ये दिल के अंदर मनवाया गया है, वो एक एक करके माना नहीं है मौलाना साहब, मनवाया गया है। यंगस्टर बैठे हो मेरे भाई, यंगस्टर बैठे हो, आने वाले वक्त में अच्छी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहते हो नहीं चाहते? देश बचेगा तभी सब चाहिए, सब चाहिए, देश चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सुनो और समझो। खाना पीना भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। 1947 के बाद आजाद हो गया और हमारे देश को एक संविधान मिला, और सारे जितने भी लोग आए उस संविधान की ओथ लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मानते हैं। मैं बताती हूँ आपको, उससे पहले संविधान की जब दुहाई दी जाती है ना जवाद साहब, अलीमुद्दीन जी, संविधान की जब दुहाई दी जाती है ना आप लोगों की तरफ से, तो ये भी कहा जाता है कि आप अपनी कन्वीनियंस से संविधान मानते हैं। सीए और एनआरसी को भी पार्लियामेंट से पास किया गया था, उसको लेकर आप सड़क पर आए। आज आप कह रहे हैं कि हमें संविधान में भरोसा है। सर्वे रिपोर्ट के तथ्यों को आप खारिज करते हैं, जबकि अदालत कह रही है। क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते? प्रश्न तो यही पूछा गया ना यहाँ से। तो यहाँ पे बौद्ध को मानने वाले, यहाँ पे क्रिश्चियन को मानने वाले, यहाँ जैन को मानने वाले, या तमाम दीगर लोग मानने वाले। त्रिपाठी है, मेरा सवाल मतलब आपसे है, आपने एक अभी बात बोली उनकी कुतुब मीनार पर, तो ये यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पे धर्म संसद चल रहा है, तो आप इन्हें क्यों नहीं रोक रहे? क्या बात है, बताइए। आपके लिए देखिए, यूथ है, सब समझता है, सब समझता है। इनको ये भी पता है कि इनको रोजगार चाहिए, इनको ये भी पता है कि कौन सा सामान किस दाम बिक रहा है, इनको ये भी पता है कि इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है या किस तरह का प्रयोग हो रहा है। जवाब दीजिए। धर्म संसद का मकसद क्या है, पहले समझ लीजिए। इशू आपने दिया, हमने नहीं दिया। आपने हमें बुलाया है यहाँ, और हमने आन के देखा यहाँ आज धर्म संसद हो रही है। धर्म संसद का मकसद ये, इशू क्या है? इशू है ज्ञानवापी मस्जिद का। ज्ञानवापी मस्जिद का मतलब मंदिर, मस्जिद नहीं बोलिए आप, मस्जिद है वो मंदिर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद नहीं बोलेंगे। कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, वस्तु का बर्बाद किया जा रहा है। आप ठीक है। झूठ बोलते हैं। एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर कह रहे हैं, आप मस्जिद कह रहे हैं, और
और फिर कह रहे हैं कि मामला तो श्रृंगार गौरी से जुड़ा है। ये मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बताइए। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी। महंत नवल किशोर दास जी, देखिए, कोई चर्चा जरा सार्थक हो। कोर्ट में जो चर्चा करता है वो साक्ष्य पे करता है। वो वीडियोग्राफी जो हुई है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो कोई माने टीवी के सामने न माने, वो सब मंदिर के मिले हैं। क्योंकि किसी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, तो मूर्ति भंजक है, इनके यहाँ मूर्ति का क्या लेना देना। ये स्वास्थ्य क्यों मिलेगा वहाँ? बिल्कुल। कमल जिसपे मेरी माँ लक्ष्मी बैठती है, वो कमल वहाँ क्या करेगा जाकर? तो प्रारंभ से मुगल काल में एक ही भावना रही कि हिंदुओं को समाप्त करो। जो औरंगजेब समामन जनेऊ उतारता था, जिस औरंगजेब ने चांदनी चौक में हमारे गुरु महाराज का मत्था काट लिया, जिस औरंगजेब ने हमारे गुरुपुत्रों को दीवार में चना दिया, जिस औरंगजेब ने हजारों महिलाओं का अपमान किया। नाम भी बता दीजिएगा। रुक तो जा भाई, थोड़ा कुछ खाती क्या है? पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला। बोलने दीजिए, ऐसे बोलने दीजिए प्लीज। अपने तर्क रखेंगे, पक्ष को बोलने दीजिए, अपनी बारी पर। इनको 10 सेकंड महंत नवल किशोर जी, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। आप जो है मुझे बांध के दिखा दीजिए कितने लोगों को बंधेगा। अब वो जमाने चलेंगे, अब जनेऊ नहीं उतरेंगे, अब जनेऊ नहीं उतरेंगे, अब जनेऊ नहीं उतरेंगे, अब जनेऊ उतारने की हिम्मत नहीं है। हम तो चाह रहे चाहते हैं टोपी उतार दो, तिलक लगाओ। अब जनेऊ नहीं उतर रहे, वो जमाने चले गए। अब हिंदू वो उस वाला नहीं है, अब शाहजहां नहीं बोलने वाला। साक्ष्य के आधार पर जो कुछ होगा। आस्था जी देखो, ये जिहाद जो कर देते हैं दिक्कत होती है। या भी टीवी जिहाद बोलने नहीं देंगे। अभी लगता है इनको अभी भी मुगल हैं, अभी बात है। हाँ रुको, सुन तो लो, कम से कम सुनो भाई, टीवी जिहाद तो मत करो। एक तीसरा, जो कुछ वहां हो रहा है साक्ष्य के आधार पर हो रहा है। साक्ष्य आने दो ना भाई। हमने 353 कहाँ स्वागत करे, परेशान हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, एसी में पसीना आ रहा है, एसी में पसीना आ रहा है, एसी में पसीना आ रहा है। अरे एसी और बढ़वाएं क्या? तो फिर ये क्या चर्चा हो रही है? साक्ष्य के आधार पर चर्चा हो रही है। साक्ष्य अयोध्या में साक्ष्य के आधार पर हुआ, अयोध्या में साक्ष्य के आधार पर हुआ, काशी में भी साक्ष्य रहेगा, मथुरा में भी साक्ष्य रहेगा। आप चिंता मत करिए, जो कुछ निर्णय होगा साक्ष्य होगा। वहाँ भगवान शिव ही है, वो शिवालय है। साक्ष्य के आधार पर, संविधान के आधार पर शिवालय ही रहेगा, उसे कोई नहीं हटा सकता। देश में एक अलग ही बहस छेड़ दी। देश में प्रजातंत्र है, संविधान है, कोर्ट है, पर कोर्ट नहीं मानते ना। आस्था जी 3 तलाक पर कोर्ट माना क्या? सीसीए पर कोर्ट माना क्या? नहीं मानेंगे, पर अब मानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रासुक जैन है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट है। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट। मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा कि ये मुद्दा कम्युनलाइज हो चुका है और बीजेपी इसको भुना रही है 2024 के लिए, और उनके बयान कम्युनल बयान थे। तो सर आपको ओवैसी साहब के बयान सेक्युलर लगे? उन्होंने ये कहा था कि ओवैसी साहब ने ये कहा, मेरा एक बयान सुन लीजिए। ओवैसी साहब ने कहा है, ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था थोड़े दिन पहले कि जब योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे हिमालय में तो तुमको कौन बचाएगा। ये बड़ा सेक्युलर बयान लगा आपको सर, इस पर जवाब जानना है। और उनके छोटे भाई, मैं ऐड कर देती हूँ उनके सवाल में, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। अब बताइए। खुद ओवैसी ने कहा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, उससे पहले ही। बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताऊं, ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, फतवा दोगे उनके खिलाफ? फतवा महाजी मैं आपसे फतवा तमाम दीगर पार्टियों ने बहुत अच्छे फतवा जारी दिए, ठीक है, फतवा जारी करवा दीजिए ना उनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में भी है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर में वो एक इशू नहीं है। भैया हर कोई राजनीति करता है। अब रही आप बयानों का खंडन भी तो नहीं करते ना जवाब भाई। फतवा जारी करेंगे क्या? जवाब जी एक मिनट, छोटी-छोटी बातों को ठीक है, वो यूथ है, उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, शांत हो जाइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। सवाल ये भी है कि आपने कहा कि ठीक है ओवैसी अकेले मुसलमान नहीं, वो सब मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फिर आप लोग ऐसे लोगों के बयानों की भर्त्सना निंदा क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं निकालते? अच्छा सुन लीजिए, बहुत अच्छा। आस्था जी ने एक सवाल पूछा था कि ओवैसी साहब जो हैं किसकी, औरंगजेब की मजार पे गए। जब भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जिना की मजार पे जाकर के पाकिस्तान में महिमा मंडन करते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। दूसरी भारतीय जनता पार्टी का कोई दिखाई दे रहा है? औरंगजेब को आपने बराबर मैडम
जिन्ना यहाँ के मुसलमानों का हीरो नहीं हो सकता। की आपने बात यहाँ करी के ना, उसके बाद मुसलमानों भाजपा का चुनाव हार गई। जिन्ना ने करवाया, भाजपा चुनाव हार गई थी, उसके बाद पता है ना आपको? पता है मुझे। गया कौन था? कौन गया था? कौन बिरयानी खाने चला जाता है? कौन बगैर क्लियरेंस ले बिरयानी खाने चला जाता है? मनमोहन सिंह गए 10 साल में कभी पाकिस्तान? कभी गए? कौन से प्रधानमंत्री गए? आप बताइए कौन से प्रधानमंत्री गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री पकड़ देश को खंड खंड कर दिया। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी पाप है। ठीक है, सभी की तरफ से रखे जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें सब सामने रख रहे हैं। धर्म संसद लगातार जारी है। एक ब्रेक हमें लेना होगा। यहाँ पर बहस बहुत गर्मा गर्म चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछेंगे सवाल कि यदि कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो फिर मुसलमान पक्ष क्या करेगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आपने एक बार भी ये चीज नहीं बोला कि वो इस एक्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपने सबरीमाला के केस में माना था? आपका पुजारी थे वहाँ, आपने मांगा था? पुजारी थे वहाँ, आपने सबरीमाला के केस में माना? स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और चर्चा यहाँ पर यही चल रही है। इस धर्म संसद का मकसद यही है कि आखिर हम हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को साथ बैठाकर समझने की कोशिश करें कि ज्ञानवापी परिसर में जो मिला है वो शिवलिंग है तो उसके क्या प्रमाण है, और यदि वो फव्वारा है तो उसके क्या प्रमाण है। क्या इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले ये विषय हम चर्चा में लेकर आए थे महंत नवल किशोर जी कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जब औरंगजेब का जिक्र आता है तो वो उसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो औरंगजेब को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ज्ञानवापी को अकबर ने बनाया था। तो फैक्ट्स को कौन ट्विस्ट कर रहा है? देखिए, आज जो मुस्लिम वर्ग हमारा है वो वास्तव में मुगल कालीन में विशेष करके औरंगजेब ने इतने लोगों का धर्मांतरण कराया। ये जितने लोग हैं ये सब चोटी रखाए थे बेचारे, सब भगवान शिव का अभिषेक करते थे। अरे रुक जा, नाना नानी यहाँ कहाँ गए? नाना नानी यहाँ कहाँ गए? बुढ़ापे में नाना नानी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे डिबेट होती है, ऐसे डिबेट होती है। ऐसे देखो कितना दर्द है। इनको चूरन दो, इनको चूरन दे दो। अरे क्यों गुस्सा खा रहे हैं अलीमुद्दीन जी? क्यों गुस्सा खा रहे हैं अलीमुद्दीन जी? वो यही तो पूछ रहे हैं कि क्या आप सऊदी अरब से आए थे? आप भी तो हिंदुस्तान की पैदाइश है, आपके पुरखे भी तो हिंदुस्तान की पैदाइश है। मुगल आने से पहले हिंदुस्तान में कौन रहता था? मुगलों के बाहर आने से पहले हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी रहता था ना। मान जी बात पूरी कीजिए। 10वीं पीढ़ी का नाम बता दें, 10वीं पीढ़ी का नाम बता दें। नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं। एक जो वहाँ आपने मजार की बात जो की, देखो हम जो कुछ कह रहे हैं साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। कैसे सर? अरे सुन तो लो भाई, वकील साहब सुन ले, पूरा सुन तो लो। सुनो पहले। हम आज भी चाहते हैं, अरे आज भी हम चाहते, हो जाएगा परेशान, पानी पियो पानी। देखिए, आज भी हम चाहते हैं कि हम दोनों लोग बैठे, हमें मुसलमान हिंदुओं को यहीं रहना है, किसी को बाहर नहीं जाना है। हम दोनों भाई बैठे। जो मुगलों ने उस समय किया इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका नहीं। जो मूर्ति भंजक थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े। हाँ जी, एक सवाल अरे सवाल कर लेना, अभी टाइम है, पूरा होने दीजिए। अभी कुरान पूरे पढ़ लो, देखते जाइए। शांत हो जाइए। मान जी शांत हो जाइए। दो प्रश्न, ये हमसे बहुत प्रश्न कर रहे हैं, मैं इनसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 10 सेकंड बीच में मत बोलिएगा सैयद भाई और मौलाना साहब। मैं पहले आपको बता रही हूँ, मेरे दो प्रश्न है। सबसे पहले, हो सकता है आपको मेरी बात चुभे, लेकिन जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या हमारे लिए बहुत धर्म, आस्था और ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं, इनके लिए मक्का, मदीना और अल अक्सा है। क्या उस पर आप चर्चा कर सकते हैं? करेंगे? हाँ? चर्चा करेंगे। आप अगर मैं मक्का मदीना की बात कर लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ये देखिए, आपत्ति है इनको। देखिए, मक्केश्वर महादेव की बात करें। एक मिनट साध्वी जी, मैं क्योंकि बहुत देर से आप नहीं, मैं हाफिज जी बहुत देर से नहीं बोले। मेरा सवाल हाफिज जी यही है कि एक बात बताइए, आप उसको फव्वारा कह रहे हैं, आपने अपनी दलीलें भी दी कि वो फव्वारा क्यों है। देश में और भी बहुत सारे मस्जिद हैं, सब में वजू खाना है। इस आर्किटेक्चर का फव्वारा और कहीं है देश में? ये बहस तो अब कोर्ट में हो लेने दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, वो 65 सेंटीमीटर अंदर जब भैंसा घूमता था, बताइए ना। मैं सिर्फ एक प्रश्न ऐड कर रही हूँ। सुनिए, कोई बात नहीं, मुझे 10-20 सेकंड अलग से दीजिए। एक प्रश्न ऐड कर रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आप सब भी ध्यान से सुन लो। पाक कुरान शरीफ के अंदर आता है, अमानत में खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमारी अमानत इनके पास
जबरदस्ती इन्होंने तो खयानत कर दी। अब हम मौका देंगे। अब बताइए हाफिज साहब जवाब। उत्तर नहीं गया संतोषजनक। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब तब दूंगा जब आपका जवाब जाएगा। जवाब भारत में ऐसी कौन सी मस्जिद है, भारत में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें इस तरह का वजूखाना है और जिनके तरफ नंदी देख रहे हैं, जिनकी तरफ नंदी देख रहे हैं? जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए आप हाफिज साहब। आप ऑडियंस सवाल मत पूछिए, वो अपना सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब। नंदी जी जो देखती है शिव जी को देखती है, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या आपके मानने से आपका प्रमाण कौन ले रहा है? अरे सुनिए ना, आपका प्रमाण कौन ले रहा है? आपको कौन पूछ रहा है? आपको कौन पूछ रहा है नंदी कहाँ देखते हैं? अरे नंदी कहाँ देखते हैं? सुनिए महन जी, एक बार उनका विषय सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है कुछ पुरानों के पन्ने उन्होंने भी पलटे हैं। दिल्ली बोलिए अलीमुद्दीन जी। या पश्चिम की ओर से देखती है नंदी जी। भगवान शिव का तरफ देखते हैं जहाँ भगवान शिव होते हैं, जैसे आप लोग मक्का की ओर देखते हो, जैसे आप लोग मक्का की ओर देखते हो, उपस्थिति वहाँ ऐसे ही नंदी मान लेता है। और उसी तर्ज पर मंदिरों में बनाया जाता है, उसी तर्ज पर शिव मंदिरों में बनाया जाता है। नंदी के बैठने का स्थान, उनके देखने का स्थान और शिव कहाँ विराजमान है। ठीक है, ठीक है। जवाब जी, अलीमुद्दीन जी आपने बात रखी। जवाब जी, अब मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि यदि कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, मंदिर के पक्ष में आया, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और यही मैं सवाल आपसे रिवर्स करता हूं, और कहीं मुसलमानों के पक्ष में आया, आपको कैसे पता आया? अगर यही मुसलमानों के पक्ष में, ये सवाल हम हिंदू पक्ष से पूछेंगे, ये सवाल हम हिंदू पक्ष से पूछेंगे। ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए। महन जी, मेरा निवेदन है एक एक करके जवाब साहब अपनी बात पूरी सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, कोर्ट के अंदर मामला है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट होगी, और ये अभी ये जो मसला चल रहा है ये इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसमें सारी चीजें क्यों नहीं आसानी से हल होगा? मुझे बताइए ना, क्यों उलझा हुआ है जवाब साहब, क्यों उलझा हुआ है? ये इतनी आसानी से हल क्यों नहीं निकलेगा? मैं बता रहा हूँ क्यों उलझेगा। मैं फिर कह चुका हूँ, इसके पीछे की वो बहुत सही बोल रहे हैं। सियासत कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट तो तथ्य होगी, मैडम होगी, मैडम सियासत होगी, जेल भरो आंदोलन। मैं सियासत होगी नहीं, जेल भरो आंदोलन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, और 92 से वो हम देखते चले आ रहे हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मेरी बहन ने और मुस्लिम समाज क्या करेगा, आप अपना स्टैंड साफ करिए। मुस्लिम समाज क्या करेगा, आप अपना स्टैंड साफ करिए। मुस्लिम समाज हमेशा से कोर्ट का सम्मान करता है, संविधान का सम्मान करता है, और आगे भी जो संविधान है उसका सम्मान करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो आप मान लेंगे, सम्मान करेंगे, सभी मानते, लेकिन आप सम्मान करेंगे, मान लेंगे यदि हिंदुओं के पक्ष में आएगा। अगर मुसलमानों के पक्ष में आएगा मान लेंगे, मुसलमानों के पक्ष में सवाल मैं उनसे पूछूंगी, वो सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप पहले संविधान को मानता हूँ। सैयद जी आप कितना बोलते हैं, महन जी की तो बात ओबीसी ने कहा, ओवैसी से बाहर निकलिए, ओवैसी के आगे भी बहुत से लीडर हैं। बीजेपी से बाहर निकलिए, आप बीजेपी से बाहर बीजेपी सरकार के अंदर है, केंद्र में सरकार उसकी है, स्टेट में सरकार, लेकिन बीजेपी इस मामले में पार्टी नहीं है, भाजपा इस मामले को नहीं लड़ रही है, इस मामले को महिलाएं लड़ रही हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति जिन्होंने मांगी है, हिंदुवादी संगठन लड़ रहे हैं, भाजपा नहीं लड़ रही है। संविधान के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। देखिए मौलाना साहब, बच्चे हंस रहे हैं, साथी जी एक्ट ये डायरेक्टली कह रहा है। साथी जी कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, जवाब मिल जाएगा, सबको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है 1991 के वर्शिप एक्ट का सी पॉइंट, उपासना स्थल से कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ या किसी भी धार्मिक संप्रदाय जाएगा बिल्डोजर तैयार, चिंता मत करो, जाएगा। वो किसी भी नाम से ज्ञात हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कोर्ट अगर मामले की सुनवाई कर रही है तो वो संवैधानिक है? अरे भैया, तो ये मामला असंवैधानिक है, कोर्ट में है तो असंवैधानिक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो आप ऑनरेबल कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप ऑनरेबल कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आप। कोर्ट क्यों मामले की सुनवाई कर रहा है? सवाल नहीं उठा रहा मैं, असंवैधानिक बता रहे हैं आप।
ठीक है, वर्षिप ऑडियंस एक्ट कह रहा है, क्या ये जो कहना प्रॉमिस चाहती करा था है? ठीक है, भारत की संसद से, यूथ यहाँ को के सुन लेते हैं, लोगों यूथ से। को सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी तिवारी। सर आप बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई सर्वे करना चाहती है और वहाँ पे कुछ 100 साल से पुराना मिलता है तो वो इस एक्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सुन लीजिए, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सवाल सुन लीजिए। ये चीज भी है, आपने एक बार भी ये चीज नहीं बोला कि वो इस एक्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताइए। वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर आती है। मैं मेरी बहन, मैं आपको बताऊं, अच्छा, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1937 के अंदर 1937 के अंदर प्रॉपर्टी है। अरे 1937 के अंदर, मेरी बहन मेरी बात तो सुनिए, 1937 के अंदर मिर्जापुर कोर्ट ने इसके ऊपर दीन मोहम्मद का एक जजमेंट दिया हुआ है। असल में क्या है, लोग बात करते नहीं है पढ़ाई लिखाई के ऊपर ना। आप जो है लॉ की बात करूंगा, दीन मोहम्मद, सुन लीजिए, दीन मोहम्मद के केस को मिर्जापुर कोर्ट ने बताया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद जो है, सैयद साहब भ्रमित कर रहे हैं हमारी दीन ऑडियंस मोहम्मद का केस का जजमेंट नहीं आया हुआ है। सरवर साहब ठीक है, चलिए आपसे बहस में ना पड़े, आपसे बहस में ना पड़े, आपसे बहस में ना पड़े, आपसे बहस में ना पड़े। मैं आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल मैं हिंदू पक्ष से पूछती हूँ। मान जी, वही सवाल मैं हिंदू पक्ष से पूछती हूँ। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि मामला यदि हिंदू, मान जी मेरा निवेदन है, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि कोर्ट से यदि निर्णय आता है, हिंदू पक्ष में फैसला आता है तो आपका क्या रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, अब मैं वो सवाल जवाजी पेशेंस रखिए, मैडम ये तो पेशेंस रखिए। सिर्फ हिंदू पक्ष में। अरे आप सुन तो लीजिए, आप परेशान पढ़ लीजिए, आप परेशान हो रहे हैं आप। मान जी मैं सवाल पूछ रही हूं, यदि कोर्ट से फैसला मुस्लिम पक्ष में आता है तो क्या आपको मान्य होगा? आपका कदम क्या होगा? कोर्ट जो आदेश करेगा अक्षर से हम उसको पालन करेंगे, मानेंगे। लिख के तो दे नहीं सकता। अच्छा, आपने सबरीमाला के केस में माना था? आपका पुजारी थे वहाँ, आपने मांगा था? पुजारी थे वहाँ, आपने सबरीमाला के केस में आपने 3 तलाक में माना, मस्जिद के अंदर 3 तलाक में माना, यहाँ पे लोग सीसीए पे माना, और यहाँ 3 तलाक में माना, 3 तलाक में माना, कोर्ट ने सीसीए पे माना, सुप्रीम कोर्ट को माना आपने? 3 तलाक में माना, 3 तलाक में माना, 3 तलाक माना था। सवाल यही है ना, बुनियादी सवाल यही बना हुआ है कि फैसला अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हर किसी को संवैधानिक बताते हैं, फैसला आपको सूट करता है तो फिर आप संविधान की दुहाई देते हैं। ये जलालुद्दीन का राज नहीं है, अब जलालुद्दीन का राज नहीं है, मोहम्मद गौरी का राज नहीं है, संविधान का राज है। शांत हो जाइए, आप संविधान से चलेगा। कुछ और सवाल, कुछ और। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा, कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा, यही इस देश की रीति है और यही कानून कहता है। जी क्या नाम है? मानते नहीं संविधान को। मेरा नाम मानसी धामी है और मैं उन सर से सवाल जवाद जी से, हाँ जी, जवाद सर से कि जो आप यहाँ पे धर्म संसद का टॉपिक चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, तो उसमें आप बीजेपी और राजनीतिक मुद्दा क्यों उठा रहे हो बार बार? अगर यही समाजवादी पार्टी होती तो यहाँ पे आप उस पे सवाल उठाते। मैडम इसलिए सवाल होता है क्योंकि हम देश में एक सरकार चुनते हैं, जिम्मेदारी सरकारों की होती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आप सरकार किस लिए चुनते हैं? कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चीजें, और जिम्मेदारी सुन लीजिए। और मैडम सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे देश में जब हम अपनी सरकार चुनते हैं और सरकारें संविधान से बनी होती है, जब संविधान के अंदर ये बोला गया है, सुनो, जब संविधान की शपथ लेता है कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, वो संविधान की शपथ लेता है, ना कि आस्था की बुनियाद पर शपथ लेता है। और संविधान का ये मूल जवाजी ठीक है, आपने संविधान बहुत सारी बातें करी, तो जो हिंदू पक्ष है वो तो संविधान के तहत ही लड़ाई लड़ रहा है ना, वो कोई झगड़ा करने थोड़ी आ रहा है, वो अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहा है। झगड़ा करने जो वीडियो के विरोध कर रहा था, हम वीडियो का विरोध कर रहा था। अच्छा सुन लीजिए, बड़ी प्रोसेस के ऊपर आते हैं। मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना गया, लोअर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना, और वर्बल कमिटमेंट के ऊपर जो है कोर्ट पे कमिटमेंट हो रहा है, दोनों तरफ को नहीं चाहिए था ना। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि एक पक्ष उसको अपनी आस्था का केंद्र मानता है तो उसके ऊपर आप हाथ मुंह धोना चाहते हैं, हाथ मुंह धोना चाहते हैं। आपको घर पूछने आएगा, संविधान की बुनियाद पर नहीं चलाना चाहते। 300 साल पीछे जब तक ये पता चलता है कि वहाँ पर क्या है, शिवलिंग है या नहीं, तो क्या आप वहाँ हाथ मुंह धोना चाहते हैं? कौन सा? आप हाथ मुंह धोना चाहते हैं वहाँ पर? काफी सालों से कि वो कॉरिडोर में महफूज है, हमारे पास हो रहा है, उस पर बात क्यों नहीं होती? अचानक से आप सर्वे करते हैं और अचानक से आप कहते हैं फव्वारे को। आज तक कभी किसी ने कोर्ट के आदेश पर सर्वे की प्रमाणिक वीडियो नहीं देखी थी। आज उनकी आस्था है कि
वो शिवलिंग है, अभी किसने और जब तक जांच हो जाती है तो वहां पर हाथ धोना नहाना चलेगा क्या? सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया अब भारत के शरिया से चलेगा, भारत के शरिया से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। अभी किंवदंती नहीं है, अभी किंवदंती नहीं है, शांति की रिपोर्ट है। रिपोर्ट लीक करना ठीक नहीं था। रेफर किया गया कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफर किया है एक और बात कहती हूँ, डांट लगाइए। अली मुफ्ती जी बात पूरी होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी बोला है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बहुत सारी खामियां हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या वो क्या बात कर दी है? इन्होंने सुना ही नहीं है, शादी सुना ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? न्यूज़ नहीं पढ़ के ये सभी अपने आप अपने अपने धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं और हर धर्म कहता है शांति से पक्ष रखें, मतलब आपको पता ही नहीं है। शांति से पक्ष रखें। ऑडियंस साथ इकट्ठे ऑडियंस आवश्यकता पड़ेगी तो क्या बोलना चाहती है? मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी धर्म का मामला आता है हमारे देश में, तो हमारे देश में दंगे होने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, आपस में लोग लड़ने लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग धर्मगुरु हैं, तो आप लोग को ये नहीं लगता है कि आप लोग को जनता को ये संदेश देना चाहिए कि फैसला चाहे किसी भी पक्ष में आए, चाहे हिंदू पक्ष में आए, चाहे मुस्लिम पक्ष में आए, तब भी हमारे देश में जो है शांति और खुशहाली बनाई रखनी चाहिए। और देखिए धर्म संसद पर ये बहुत बड़ा सवाल है। धर्म संसद का ये सबसे बड़ा सवाल है कि मामला किसी के भी पक्ष में आए, दूसरे पक्ष को उसको सम्मान करना चाहिए। बताइए जवाद साहब, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं, उन्होंने तो कह दिया था आएगा हम मान लेंगे आपके पक्ष में, हिंदू पक्ष में आए तो मानेंगे आप? मैं सिर्फ एक चीज बार बार कह रहा हूँ, अदालती फैसले इससे पहले भी आए, हमने माने, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं माने। वो नाम ठीक है, फैसला अगर हिंदू पक्ष में आया आपको मान्य होगा? सबके पक्ष में मान्य होगा, इसको जल्दी से क्लोज कीजिए। संविधान पर भरोसा है। फैसला अदालत का हिंदू के पक्ष में जाए, मुस्लिम के पक्ष में जाए, सर माथे पर है, इसको क्लोज कीजिए। ताली बजाइए। जो मुद्दे हैं, आपने धर्म संसद बुलाया है, अगर ये नौजवान सही मैसेज लेकर नहीं जाएंगे ना, ये पत्रकार बनेंगे, ये वकालत करेंगे, ये हमारे बारे में जो धारणा बनाएंगे ना, वो बहुत दूर तक जाएगा, फिर इनके आने वाले जनरेशन में चला जाएगा। मुझे चिंता इनकी है, देश की है, मुझे बोलने आप सहिष्णु तरीके से बातचीत के पक्षधर है ना, तो मेरा सवाल यही है कि जब सब कुछ सर, हाँ मैं यही पूछने जा रही हूँ कि जब सब कुछ सर माथे पे है तो क्यों नहीं आपसी बातचीत से मामले निकाल लेते? इससे अच्छा क्या होगा इस देश में? ये हुई शांति की मिसाल। जी बताइए। मैं दिल में लिए हुए अरमान चला जाऊं क्या? नहीं अरमान नहीं, बिल्कुल अरमान नहीं, आप निकालिए अरमान। मेरे पास 5 मिनट और समय है, मुझे सबको देना है। बताइए। ये बच्ची जब बोल रही आचार्य जी बोल रहे थी और ये शिवानी बोल रही थी, ये बोल रही थी बच्ची, तो मैंने कहा ताली बजाओ। मैं आशान्वित हो गया, थोड़ा सा कहीं कहीं से लगता है कि कुछ गलत तो परसेप्शन तैयार हो रहा। इस एक धार्मिक धारणा है इस्लाम के विषय में, और महाराज जी ने भी चलते चलते सब लोग कहते हैं जिहाद है, ये है, वो है। मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा था कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं उसको भी बताऊंगा, हमारे बच्चे जान जाएंगे तो काम आएगा, और ये बच्चे आपके भी काम आने वाले हैं क्योंकि मीडिया से भी है इसमें। और दूसरी धारणा आ रही थी, ऐतिहासिक बहस है ये, पहले इतिहास में आइएगा, डिस्प्यूट जो है वो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, बात समझिए। धार्मिक युद्ध कभी हुआ ही नहीं है। एक भी यहाँ 3 तो हैं बड़े और ये 2 भी हमारे बड़े हैं। सिर्फ ये कह दें कि जितने ये युद्ध हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, अगर ये धार्मिक युद्ध है तो मैं डिबेट में कभी आऊंगा ही नहीं। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, दुनिया का कोई इतिहासकार ये साबित कर ही नहीं सकता है कि ये धर्म युद्ध था। अच्छा, ऐतिहासिक युद्ध है और कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, मंदिर क्यों तोड़े, प्लीज मंदिर क्यों तोड़े, जनेऊ क्यों उतारे, गर्दनें क्यों काटी? भैया बोल लेगा 10 सेकंड मुझे सबको समझ इस्लाम को स्वीकार नहीं करेगा, उसको मारना पड़ेगा। वो अरमान निकाल रहे 10 सेकंड कम समय में समझाने के लिए। वो 5वां नहीं लगा रहा हूं, अब बाइक लगा दे रहा हूं। गोल्डन टेम्पल एक है अमृतसर में, आप लोग सुना है? और स्वर्गीय इंदिरा काशी में और भारत के राजपूतों ने, भारत के ब्राह्मणों ने औरंगजेब को, उसके खानदान को, उसके पूर्वज को यहाँ स्पेस दिया, सर और माथे पर रखा। गोल्डन टेम्पल पहले मुझे गोल्डन टेम्पल पर हेलीकॉप्टर से हमला कराया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की दुश्मन। जो गुनाह मुगलों ने किया है आप उसके साथ खड़े हैं। आप यही दुहाई दे रहे हैं कि बच्चे ये सीख के जाए यहाँ से।
जस्टिफाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये जनरेशन यही सीख के जाए यहाँ से। आप क्या बात कर रहे हैं? इस देश का इतिहास है, आप ये मानेगा कि मुगलों को सर माथे पर बिठाया, यहाँ के ब्राह्मणों ने जिनके सर काट दिए गए, जिनके जनेऊ जला दिए गए, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलने दूंगी मैं आपको। ऐसा इतिहास इन बच्चों को नहीं बरगलाने दूंगी मैं। मुगलों का सर माथे पर बिठाने की बात नहीं होगी स्टूडियो में। मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी। औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा है। ठीक है, साध्वी जी, मैं चाहूंगी कि बात को जवाब दें। इस देश में अब ऐसा इतिहास बताया जाएगा, ये सारी नई जनरेशन गलत बताएंगे आप मुसलमानों को। मुगलों को ब्राह्मणों ने सर आंखों पे बिठाया, पेश किया। बताइए सुनिए सुनिए साध्वी सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब सुनिए, पानी का गिलास मौलाना साहब को भी दीजिए जरा। मान सिंह की पत्नी कौन है? दोनों को मान सिंह की पत्नी कौन है? मान सिंह को बताइए ना कौन आप अकबर की पत्नी मत बोलो, मान सिंह की पत्नी निकाल लो। करने वालों आप रिश्तेदारी निभाएंगे। मुझे जवाब दीजिए, जिनके नाम आप ले रहे हैं, जिनके नाम आप ले रहे हैं, तो औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया तो आप उसके साथ क्यों है? फिर लेकिन तोड़वाया किसने? मैं उसका नाम ले रहा हूँ। सुन लीजिए, सरवर आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, क्योंकि शो मुझे वाइंड अप करना है। अरे शांत हो जाइए, कर दिया काशी से 14 किलोमीटर। शांत हो जाइए आप सब। मुद्दों से भटक गए आप, शांत हो जाइए। मुझे शो क्लोज करना है और मैं चाहूंगी कि 10-10 सेकंड सब क्लोजिंग रिमार्क दे और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग रिमार्क है। साध्वी जी, तब तक आप पानी पीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। साध्वी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो सरवर साहब यहाँ कह रहे हैं, ये देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और भारत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब निशंस था, बर्बरता से और क्रूरता का जीता जागता प्रमाण था। उसने अपने ही सगे भाई दारा शिकोह को बीच में मत बोलिए, आपको समय मिलेगा, अलग से समय मिलेगा। औरंगजेब की बात आते, औरंगजेब की क्रूरता की बात आते आपको मिर्ची लग जाती है। औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र होते आप उबल पड़ते हैं। मैं ये पूछती हूँ, मैं सरवर साहब से पूछती हूँ, सरवर साहब आप औरंगजेब के प्रवक्ता क्यों बनकर यहाँ बैठे हैं? तो औरंगजेब के प्रवक्ता है, बताइए कैसी भाषा करते हैं? अभी औरंगजेब की महिमा गा रहे हैं। अरे औरंगजेब ने तो देश को कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। शिकोह को, अपने भाई को। आप पहले ये तय कर लीजिए आप किधर के हामी हैं। आप बहुत कंफ्यूज बात कर रहे हैं। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भारत के समाज की बात करता हूँ। आप चितपट जब माल लेना था तो औरंगजेब में घुस गए, फिर माल लेना है, पानी पियो, शो खत्म हो रहा है, सबको अलग अलग मौका मिलेगा, कोई किसी के बीच में कहना चाहती हूँ ओनली इन 10 सेकंड्स। मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग देख रहे हो देश का क्या हाल हो रहा है। अभी आपने एक बच्ची ने कहा, आई वुड अप्रिशिएट कि आपने कहा कि धर्म गुरुओं को एक ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारे का संदेश ठीक है। है, हाँ जी, संदेश क्या है आप बताइए। देखिए, मैं संदेश मैंने पहले भी कहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सभी संविधान में, यहाँ के माननीय कोर्ट में आस्था व्यक्त करते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, कोर्ट जो भी साक्ष्य के आधार पर, कानून के दायरे में जो आदेश करेगा वो पूरा हिंदू समाज से माने। बिल्कुल, पूरी बहस हुई, बहुत अच्छी संसद हुई है और इसमें जो निष्कर्ष निकल के आया, जो समाज जो चाहता है वो ये चाहता है कि बहुत समय बाद हिंदू मजबूत हुआ है इस देश में, और अगर हिंदू मजबूत हुआ है तो उसका सम्मान अब मुसलमानों को भी करना चाहिए। ठीक है, और उनकी आस्था के साथ अब नहीं खेलना चाहिए। आने वाला समय नहीं, कोई खेल नहीं पाएगा, चिंता मत करो। जवाब जी हम मजबूर नहीं है। सबसे पहले हिंदू मजबूत नहीं हुआ, भारत मजबूत हुआ है। कोई नहीं, हम भी ताली बजा देते हैं। जिहाद मत करना बाकी तो ठीक है। मैं अपनी बात की जो खत्म लिहाजी है उसको एक अशार से ख़त्म कर देता हूँ। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसका सम्मान करेंगे। यदि अगर मुसलमानों ने उसका विरोध किया, डिस्ट्रिक्ट जज का जो थे वो दिवाकर जी और अजय कुमार मिश्रा जी का, आज उसका प्रमाण हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। जब धर्म संसद है तो सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में। इबादत बेवजू मत कीजिए, आप ज्यादा अच्छा चिल्लाए मत करो, अच्छा नहीं लगता। बीच में पानी सभी पी मेहमानों ने अपनी बात रख ली तो कोर्ट से निर्णय निकले, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य हो, सब कोर्ट को जनता भी मानेंगे, चाहती ताली। है शांति से मसले का हल संविधान को निकले। सब मानेंगे। दोनों पक्ष ये बात मतलब कहते लोअर कोर्ट हुए, नहीं मानेंगे। लेकिन पूर्व में हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं मानेंगे। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं मानेंगे। नहीं आए तो संविधान खतरे में है। कोर्ट को कम से कम बोलेंगे। इस मुद्दे पर अरे इतनी ऐसा जिहाद नहीं मत होना करो भाई। चाहिए। मामला सब जुडिस्ड है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें और तथ्य कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन सब कुछ अब कोर्ट के हाथ में है कि जो साक्ष्य उसके सामने जाएंगे, जो जिरह उसके सामने होगी, जो संदर्भ और तथ्य रखे जाएंगे, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा और शांतिपूर्वक सबको मानना होगा, क्योंकि यही इस देश की तासीर भी है, खूबसूरती भी है और यही सहिष्णुता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जनता जनार्दन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।